तो आज मैं 5 ऐसे स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं लॉ ऑफ असम्पशन की वजह से। बहुत बड़े बड़े गोल्स को मैंने अचीव करते हुए देखा है इन टेक्निक्स की मदद से। ये पांचों स्टेप्स लॉ ऑफ असम्पशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके बारे में खुद नेविल ने बात करी है। इवन इसके ऊपर बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है 5 लेसन्स। तो ये 5 एक्शनेबल स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो आपको 100% चांस है कि रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कोई नॉर्मल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स नहीं है, ये पूरी की पूरी एक फिलॉसफी है जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अपनी लाइफ में सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहला पॉइंट है, डिसाइड करो कि आप कौन हो। अब वो सारे पुराने बिलीव्स, वो सारी लिमिटेशंस, वो सारे एजम्पशंस, वो सारे पर्सपेक्टिव्स, लाइफ को लेकर वो सारे व्यूज़ या आपकी पूरी की पूरी फिलॉसफी जो आप लाइफ को लेकर चलते हो वो पुरानी हो चुकी है। अब आप एक नए सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप वो इंसान बन रहे हो जो आप हमेशा से बनना चाहते हो। तो आज ही अपनी वो सारी क्वालिटीज़ लिखो एक नोटबुक में जो आप अपने अंदर चाहते हो या जैसा आप बनना चाहते हो, और फील करो उसको प्रेजेंट मोमेंट में। और ये भी चीज़ बोलो कि जितनी भी पुरानी चीज़ें थी, जो पुराने बिलीव्स थे, जो लिमिटिंग माइंडसेट था, वो हर एक चीज़ अब पुरानी हो चुकी है और मेरे लिए वो इररेलेवेंट है। आप डिसाइड करो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, हु यू आर। ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि थॉट के लेवल पर या प्रोग्रामिंग के लेवल पर आपके दिमाग पर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है 100%, क्योंकि आप हो कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस एटर्नल है, कॉन्शियसनेस ही आपकी रियल रियलिटी है, क्योंकि आप ही कॉन्शियसनेस हो। जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी बॉडी है, आप मेल हो फीमेल हो, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले आप कॉन्शियसनेस हो, आपके पास ऑपरेंट पावर है, आप कुछ भी बदल सकते हो अपनी लाइफ में। आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो, आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो। आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हो, आप जिस भी स्टेट में खुद को देखना चाहते हो, आप जिस भी तरीके से खुद को देखना चाहते हो, आपकी जो सेल्फ इमेज है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप खुद को किस तरीके से देखते हो। तो क्यों आखिर हम इस भ्रम में रह कि हम खुद को बदल नहीं सकते। हर सुबह खुद से सवाल करो, सोने से पहले सवाल करो कि आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो। और जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है जिसको आप अपनाना चाहते हो, जिसमें आप शिफ्ट होना चाहते हो, जो नई स्टेट है, जो नया स्टेट ऑफ माइंड है, उसको अभी में फील करो, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो, आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो, अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो, अनकॉन्शियस में बैठे हुए पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो जो आपकी रियलिटी को 90% शेप करते हैं पूरे दिन में। तो ये पावर है आपके पास। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या बनना चाहते हो और आप क्या हो। आई एम ऑलरेडी द पर्सन आई चूज टू बी, ये आप एफर्मेशन की तरह डेली यूज कर सकते हो। बढ़ते नंबर 2 की तरफ। कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी विश हो, उसका 3D वर्ल्ड में पूरा होने का इंतजार मत करो कि 3D वर्ल्ड में जब ये चीज़ होगी तभी मैं खुश होऊंगा। आपको ये चीज़ फील करनी है लगातार कि अगर ये चीज़ ऑलरेडी पूरी हो गई होती तो मैं कौन होता, या मैं किस तरीके से फील करता, क्या महसूस करता, कैसे चलता, कैसे अपनी लाइफस्टाइल जीता। उस फीलिंग को पकड़ कर चलो, हमेशा वो इंसान बनकर चलो जो उन सारी चीज़ों को बहुत नेचुरली अफोर्ड कर सकता है, उन सारी चीज़ों को ओन कर सकता है। अपने आप को उस नज़रिए से देखो, अपने लिए एक रिस्पेक्ट लेकर आओ। उसके बाद आपको 3D वर्ल्ड में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि आप चाहे इमेजिन करो या 3D वर्ल्ड में एविडेंस देख के बिलीव करो, आपके दिमाग के लिए बात एक ही है। तो आप इमेजिन करके सबसे आसानी से अपने दिमाग को, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कई सालों में करने को मिलेगी। तो यहाँ पर था ये सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि फील इट रियल। यानी कि सिर्फ इमेजिन मत करो या सिर्फ फील मत करो, उसके साथ इमोशंस ऐड करो। जब भी आप इमेजिन कर रहे हो तो पूरे इमोशंस में डूब के करो, उसको करंट रियलिटी की तरह फील करने की कोशिश करो। और इसमें जाहिर सी बात है कि करंट रियलिटी कैसी होती है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको भी करंट रियलिटी की तरह फील करने की कोशिश करो कि अभी आपकी रियलिटी है। क्योंकि आप एक चीज़ ये देखोगे, आप कोई भी चीज़ कभी भी खरीदने वाले थे या आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट देने वाला था या कोई भी आपको अंदाज़ा था, एक एक्साइटमेंट थी किसी भी चीज़ की, वो जब आ जाती है तो उसकी होने की जो फीलिंग होती है वो आपको पता है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, थोड़ी बड़ी खुशी दे देंगी या छोटी खुशी दे देंगी, लेकिन जो एक फीलिंग होती है कि भाई ऑलरेडी मेरी लाइफ में ये चीज़ है, उस फीलिंग को आपको लेकर आना है।
उस फीलिंग को लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इमेजिन करते हो तो खाली इमेजिन करने के लिए इमेजिन मत करो, उसमें इमोशंस ऐड करो। और इमोशंस ऐड कब होते हैं? जब आप ढंग से उस सीन को ही रियलिटी मानते हो। यानी कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि ये सीन जो है ये मैनिफेस्ट कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वो सीन ही आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वो सीन गवाह है उस समय, वो सीन बता रहा है आपको कि आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप मत देखो इसको कि सीन जो है वो मैनिफेस्ट करवाएगा, नहीं, वो बता रहा है आपको कि ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। आपको अपना एक नज़रिया चेंज करना है। जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है उसको एज ए टेक्निक नहीं देखनी है, उसको रियलिटी की तरह फील करना है। और जब आप इमोशंस ऐड करते हो तो आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आते हैं अगर आप पहले से इस गेम में हो। नेविल गोडार्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, फीलिंग इज द सीक्रेट। आपने देखा होगा, मैंने कवर में भी लगा रखा है अपने चैनल के। फीलिंग इज द सीक्रेट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप पहले से मैनिफेस्टेशन में हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है जब आप फीलिंग लेकर आते हो, फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट लेकर आते हो। फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आने के बाद एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि पहली बात तो वो आ गई तो आपके लिए वो चीज़ रियल है, और उसके बाद एक ओनरशिप वाली फील आ जाती है कि आप ओन करते हो नेचुरली उस चीज़ को। तो फीलिंग ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जब आप सीन इमेजिन कर रहे हो तो आपको उसको रियल मानना है कि ये चीज़ रियल में हो रही है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया वीडियो में कि जब आप रियल मानकर चलते हो, उसी को फाइनल मैनिफेस्टेशन मानकर चलते हो, तो वो बहुत जल्दी आपकी आइडेंटिटी को चेंज करता है। और जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, आपके बिलीफ शेप होते हैं, हर वो पुरानी नेगेटिव स्टोरी गिर जाती है जो खुद के बारे में आप सोचते थे, जो खुद को लेकर एक स्टोरी थी आपके माइंड में, वो चली जाती है, जो नेगेटिव थी, जो पुरानी रियलिटी को लगातार मैनिफेस्ट कर रही थी और स्ट्रॉन्ग कर रही थी उस पुरानी आइडेंटिटी को और उस पुराने बिलीव्स को। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी है ध्यान में रखना कि फीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी टेक्निक फॉलो करते हो उसमें फीलिंग ऐड करनी, चाहे वो एफर्मेशन हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे नॉन रोबोटिक एफर्मेशन हो। सो अगला पॉइंट है इग्नोर द ओल्ड स्टोरी। यानी कि पुरानी स्टोरी से आ रहे थॉट्स, पुरानी आइडेंटिटी से आ रहे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी फियर हैं, जो भी थॉट्स हैं, एंजाइटी फील करवा रहे हैं जो आपको, उन सबको इग्नोर करना है। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि आपका दिमाग जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, उसके लिए न्यू स्टेट में शिफ्ट होना अननोन है, और अननोन को वो खतरे की तरह ट्रीट करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर आप इन पे बिलीव करते रहोगे, अभी भी सच मानते रहोगे, तो ये बात ध्यान रखना कि आप पुरानी स्टोरी को अपनी एनर्जी फीड कर रहे हो, तो पुरानी चीज़ें ही मैनिफेस्ट होगी। आपको हमेशा न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से चलना है। इन सारे थॉट्स को जो पुरानी आइडेंटिटी से लिंक्ड है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से थॉट्स पुरानी आइडेंटिटी से आ रहे हैं। तो जो पुरानी आइडेंटिटी वाले थॉट्स हैं उनको आपको बिल्कुल ही इग्नोर करके चलना है, और न्यू आइडेंटिटी में आपको परसिस्ट रहना है। आपको हमेशा उन सारे थॉट्स पे बिलीव करने से बचना है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास पावर है थॉट्स को देखने की। आप कॉन्शियसनेस हो, आप अवेयरनेस हो, तो आपके पास पावर ऑफ अवेयरनेस है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके दिमाग में अगर पुरानी स्टोरी के थॉट्स आ रहे हैं तो आप 2-3 बार सोचो। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे दिन कॉन्शियसली आप अपने थॉट्स को देखने में बैठ जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जब भी आप ढंग से लॉ ऑफ अजम्पशन को प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि ये थॉट्स जो हैं पुराने, वो आना बंद हो रहे हैं। लेकिन जब भी ये स्ट्रांग हो, जब भी आपको कोई एक्शन लेने पे मजबूर करे जो कि पुरानी स्टोरी को फीड कर रहा हो और पुरानी आइडेंटिटी को पावर दे रहा हो, तब आपको अपनी पावर यहाँ पर लेनी है और इस चीज़ को रोकना है। आपको इंस्टेंटली या तो आप इमेजिन कर सकते हो या उस काम को छोड़ सकते हो, लेकिन उस फीलिंग से हट जाना है जो पुरानी स्टोरी से आ रही है। और ये करना काफ़ी आसान है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। आपको बार बार टेक्निक्स बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस न्यू स्टेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में होंगे, उसी रियलिटी को वापस दोहरा रहे होंगे। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। यानी कि जो कुछ भी आप खुद के बारे में सोचोगे, जो अजम्पशंस रखोगे आप रियलिटी को लेकर, जो बिलीव्स रखोगे, जो भी पर्सपेक्टिव्स होंगे आपके रियलिटी को लेकर, वो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। 3D उसी हिसाब से शेप लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपको इसके लिए बस उस न्यू स्टेट में बने रहना है और ज़्यादा टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है। बस आप फीलिंग वही रखो। जब भी आप कॉन्शियसली ये चीज़ देख पाओ कि आप बाहर जा रहे हो स्टेट से, तब आपको खुद को बार बार याद दिलाना है। और ऐसा भी नहीं कि आपको हमेशा करना पड़ेगा, ये तब तक करना पड़ेगा जब तक वो स्टेट आपके लिए नेचुरल नहीं हो जाती। बस कुछ दिन आपको बताना पड़ेगा खुद को, उसके बाद वो स्टेट आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। और यकीन मानिए, आपको अगर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि आपके अंदर कुछ बदला है,
तो समझ जाओ कि आपको ज़रूरत है खुद को बार बार याद दिलाने की कि आप न्यू स्टेट में शिफ्ट हो चुके हो। और धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा कि वही आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेज है। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप ना खुद को ऑप्शन दे सकते हो कि अगर मैं आज न्यू स्टेट में शिफ्ट हो गया तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पुरानी स्टेट में शिफ्ट होने का, और मैं हो चुका हूँ, तो अब बात खत्म हो गई, वो पास्ट की तरह बीत गया जो मेरा पुराना सेल्फ था। आज मैं न्यू सेल्फ में हूँ, आज मेरी सोच बदल चुकी है। आपको इस माइंडसेट के साथ रहना है, हर चीज़ को प्रेजेंट मोमेंट में फील करना है। जो कल गुजर गया, जो कल था, वो अब मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। अब मेरे लिए वही चीज़ रेलेवेंट है जो आज मेरी न्यू स्टेट है। तो इस माइंडसेट के साथ आपको चलना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी है लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर, तो आप चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।